और एक अहम खबर, झज्जर में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि खिलाड़ियों के लिए बनाई गई जो नीति है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। सरकार पर झज्जर के साथ विकास में भेदभाव का आरोप भी लगाया। तो सियासी बयानबाजी, एक दूसरे पर वार पलटवार, बिजली की पैदावार को लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए। अंदर जो सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। आज मैं इस सरकार से पूछता हूँ, क्या हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं है देश में? आज क्या सबसे ज़्यादा वैट और सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में नहीं थोपी हुई है आपने? तो देश में ही महंगाई बेकाबू हो गई, लेकिन हरियाणा के अंदर आज क्या भ्रष्टाचार का ये आलम नहीं है कि जेजेपी और बीजेपी दोनों खुली छूट मिली हुई है और लूट की छूट के आधार पे क्या सरकार नहीं बनी? तो आज प्रश्न इस बात का है कि हरियाणा के भविष्य को बचाया जाए और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बड़ा भारी भेदभाव, और हम बड़े प्रोजेक्ट नहीं कह रहे, बल्कि मैं कई बातें जो है सारी बात स्टेज से कह भी नहीं सकते। छोटे छोटे जो हमारे विकास कार्य, मंजूर शुदा विकास कार्य, मैं सबसे बड़ा उदाहरण जैसे छुचकवास का हमारा बाईपास 8 साल हो गए इस सरकार को, मंजूर शुदा हमारे समय में मंजूर स्वयं मैंने कराया एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से, उसका सेक्शन 4 और 6 भी हो गए थे, मतलब जमीन एक्विजिशन की भी कार्रवाई उसकी हो गई थी, लेकिन आज तक उसको अंजाम नहीं चढ़ा पाए। तो आप सोच सकते हैं कि उससे क्या जरूरी काम होगा। और ये इनको नया नहीं था कि ऐसा नहीं था इनको नया मंजूर कराना था, वहाँ से लेकर और एम्स बाड़सा में आने वाले 10 अस्पताल जो बनने थे वहाँ तक पूरे, अगर हम झज्जर की बात लें तो एक एक गांव के हम सुबाना बाईपास, स्कूलों, कोई कॉलेजों की बात लें, इस सरकार का ध्यान पूर्णतः लूटने पे है लोगों को। कोई नया काम इन्होंने किया नहीं, प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। तो चलो एक कानून इन्होंने बनाया कि क्लास ए को छोड़ ABC केवल 4th क्लास में खिलाड़ियों को नौकरी देंगे। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, 8 साल में किसको दी? अब जब खिलाड़ी सड़क पे आए तो कह रहे हैं कि वापस लेंगे, लेकिन 8 साल में लगाया नहीं कोई खिलाड़ी, छटनी भी कर रहे हैं। और जो लगाए गए ग्रुप डी में उनको व्यापक स्तर पे उनकी छटनी की जा रही है। तो नियत ही ये है इनकी, इस सरकार की, कि भाई किसी तरीके से खिलाड़ियों को रोज़गार ना मिले। जो हुड्डा साहब के, क्योंकि उनके नाम के साथ वो नीति जुड़ी हुई है जी, पदक लाओ पद पाओ, जिससे मैं ये कहना चाहता हूँ केवल हरियाणा नहीं देश का नाम गौरवान्वित हुआ था। और 750 खिलाड़ी जो उस समय भर्ती हुए थे, DSP से लेकर सब इंस्पेक्टर की अलग अलग पदों पर, और उसमें कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं। बिजली के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा आज कि आज बिजली महंगी और आ भी नहीं रही, सबसे ज़्यादा कट और सबसे ज़्यादा बिल दोनों हरियाणा के अंदर कैसे संभव? राष्ट्रमंडल खेलों से, और यहाँ तक कि हमारे समय में, हुड्डा सरकार के समय 5 बिजली पैदा करने के लिए कारखाने लगाए गए, 4 थर्मल लगाए गए, जो आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप खानपुर में जाके देखें, आप झाड़ली में जाकर देखें, आप खेदड़ में जाके और यमुनानगर में जाके देखें, या ये भी भाजपा सरकार 8 साल में वो जगह बताए जहाँ हम जाके देखें इन्होंने बिजली का 1 यूनिट भी पैदावार करने के लिए कोई नया कोई थर्मल लगाया हो। 8 साल विकास ऐसे ही 8 साल तक नहीं रुक सकता।